हिंदुस्तान टीवी टुडे मोहम्मद रेहान के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद कानपुर नगर के बिल्हौर तहसील के अरोल की बाज़ार में। यहाँ पर हम जगह जगह जा रहे हैं, ज़मीनी हकीकत दिखा रहे हैं। बेरोज़गारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन मुद्दों पर हम जनता से बातचीत करेंगे, जनता से जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल जो कहे जा रहे हैं, 9 साल बेमिसाल, हम लोगों से यहाँ पर पहुँचे हैं। किस तरीके से लोगों के 9 साल बेमिसाल रहे, हम लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या उन लोगों के 9 साल बेमिसाल रहे हैं, क्या किन मुद्दों को लेकर जो सरकार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा से प्रधानमंत्री बनाएगी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने लाल किले पर खड़े होकर ये कहा था कि हम दोबारा से जो है लाल किले पर झंडा फहराएंगे, क्या दोबारा से लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झंडा फहरा पाएंगे? ये जानने के हम लोगों के बीच पहुँचे हैं, लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किन मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार जो है सत्ता में वापस आएंगे। हमारे साथ कुछ जनता मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। 24 में चुनाव आने वाला है, किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी जी मायावती जी को। मायावती जी को। मायावती किस लिए? किस लिए? जी। उससे सहायता मिली थी। इस सरकार में सहायता नहीं मिल रही? चालाकी, बदमाशी सारी बंद रहती, सब दिन दाड़े दुआरे पड़े रहते आदमी। इसमें भी तो कहते हैं कि काफी सुरक्षा कर दी गई है, जो लोग हैं आराम से घूम सकते हैं। कुछ नहीं किया इसने जी, कुछ नहीं किया। उनने केवल भारत को लूटा है केवल। और क्या लगता है अगर सरकार की मायावती की बनती है तो कुछ बदलाव होगा? बदलाव जरूर होगा। जी। कहते हैं कि किसानों की आय बढ़ा दी है, दोगुनी कर दी है। किसमें दुगनी कर दी है? आलू तो 100 रुपये की 150 रुपये 200 रुपये कट्टी बिक रहा है, किसमें आय कम ज़्यादा हो गई? प्याज अभी बाहर जाने लगा, सोई तुरंत रोक लगा दी, बाहर से मंगा दिया। 24 में किसको देखना चाहते हैं? 24 में कांग्रेस को। कांग्रेस को किस लिए? कांग्रेस जब थी तब 50-55 रुपये लीटर डीजल था, पेट्रोल 60 रुपये लीटर था, गैस सिलेंडर 350 से 400 रुपये का था। इस समय गैस सिलेंडर लगभग 1100 रुपये पहुँच गया था। 920 रुपये हो गया। अब 920 रुपये हुआ है 2 दिन से, अभी तक तो 1100। अभी कहाँ आ गए? सरकार तो कह रही है कि जनता का जो अच्छे दिन आ गए हैं। सरकार तो ऐसे ही घुमा रही है, इलेक्शन आ गया सो ही घुमाने लगी। क्या लगता है जिस तरीके से आज आप यहाँ पर बाज़ार में आए हैं, सामान कुछ खरीदा, क्या लगता है कुछ महंगाई दिख रही है या नहीं? अरे वो तो अभी तक तो महंगाई रही, अब थोड़ा सा राहत मिला जब इलेक्शन आ गया। 200 रुपये सिलेंडर पर कम कर दिए। वो तो लॉलीपॉप दे रहे हैं 24 को आने के लिए। लॉलीपॉप दे रहे हैं? लॉलीपॉप दे रहे हैं। उनका तो कहना ये है कि 2024 के बाद जो और भी जो है सामान उनमें भी हम मतलब कम कर देंगे। अभी तक तो भी मोदी जी थे, अभी तक क्या कम कर दिया था? 5 साल गुजर गए, अभी तक क्या किया? क्या लगता है अगर 24 आती है तो कुछ बदलाव होगा या नहीं? कुछ भी नहीं, वो तो इलेक्शन के हमारे लॉलीपॉप दे रहे हैं। जी। कहते हैं कि हमारी सरकार में जो है भ्रष्टाचार जो है वो कम हो गया है और जो है युवाओं को है रोजगार मिल गया, क्या लगता है? हाँ, युवाओं को बहुत ज़्यादा रोजगार मिल गया, इसीलिए सब सड़कों पे घूम रहे हैं गाँव-गाँव में। आने उठाने से हो जाएगा, अकेले तो होगा नहीं। अंकल क्या लगता है 24 में चुनाव आने वाला है, अगर मोदी जी इस दोबारा वापस आते हैं कुछ बदलाव होगा या नहीं? बदलाव होना चाहिए, करते तो ऐसा ही है, लेकिन बस ये जो इन्होंने भैया ने बात बताई है जी जी कि इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। माना है जैसे वृद्धा पेंशन है जी, तो वहाँ जमा कर दो कागज, सुनते नहीं कोई। ये सब तकलीफें जो है किसान को हैं, बस ये बात है। अगर इस बार सरकार अगर बीजेपी की आती है तो किन मुद्दों को लेकर वापस आएगी? अरे उस सब काम अच्छा ही किया है, बुरा किया नहीं है। तो अच्छे कोई काम गिना दीजिए आप उनके जो बीजेपी ने अच्छे काम किए हो। यार खाद है, एक समय था सीमेंट भी नहीं मिलती थी, आज वो सीमेंट भी मिलती है अंधाधुंध। जी। फिर लोग तो कहते हैं तो ये तो पहले भी सरकार में मिला करती थी। लोग कहते हैं कि 2014 के बाद से ही मतलब कुछ इससे पहले कुछ सरकार को लोगों को जनता को कुछ मिला ही नहीं है। नहीं मिला है जी। मिला है, हाँ मिला है, लेकिन इस तरीके से नहीं मिला। राशन दे रही है पब्लिक को। राशन तो बताते हैं कि राहुल गांधी सरकार से ही चला आ रहा है बढ़ता हुआ। नहीं तो ऐसा नहीं तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो जनता मौजूद है, जनता की अपनी अपनी राय है, और भी लोग यहाँ पर हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इंडिया को जिताएंगे या एनडीए को जिताएंगे? इंडिया को। इंडिया को क्या लगता है अगर इंडिया अगर जीतती है तो कुछ परिवर्तन होगा या नहीं? देखो, नया कोई भी आएगा तो वो कुछ ना कुछ करके जाएगा। जी। अभी उनको क्या है, जो पुराना रहेगा बोले जो चल रहा चलने दो, बोले हमको क्या है, और जो नया आएगा कुछ करके बीजेपी सांसद हैं, उनका एक बयान आया है कि ईवीएम हमारे हाथों में है, आप वोट किसी को भी डालेंगे, वोट हाँ। बीजेपी में जाएंगे। क्या लगता है इससे जनता को
गुमराह किया जाता है, बहकाया जा रहा है। नहीं, ये गुमराह हो रहा है। मेरे हिसाब से बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। जो घटना है वो आपस में ही वहाँ के लोग दोषी हैं। भाई सरकार हर जगह तो जाके देख नहीं सकती है। वो क्या लगता है इस बार जो सिर्फ कानून बना सकती है। कहना ये है कि ईवीएम हमारे हाथों में है, आप वोट कहीं भी डालेंगे, वोट बीजेपी में जाएगा, क्या लगता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब झूठ और अफवाह है। ममता बनर्जी कैसे जीत जाती है? अगर ऐसा है तो ममता बनर्जी कैसे जीत जाती? अबे कर्नाटक में कैसे राहुल जीत गए? ऐसा नहीं है, ये सब केवल भ्रमित किया जा रहा है। हाँ, भ्रमित किया जा रहा है। और क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है। बताइए, बोलिए बोलिए। व्यापार सही चल रहा है? व्यापार बिल्कुल खराब चल रहा है। जब से मोदी सरकार आई, जब से धंधा का गांव पड़ गया, बात ही नहीं साला माली है। अरे सरकार तो ये कह रही है कि हमने जनता को जो जनता को बहुत कोई हाथ नहीं दिया। जनता को हमेशा मारा है इसने। सिलेंडर 700 का 900 कर दिया। बताइए, अब 350 200 रुपए घटा दिया है सिलेंडर पर। 350 वाला 700 को गया, 700 को 1100, 1100 900 आ गया। और बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? क्या लगता है 24 में किसको जिताएंगे? कोई सरकार नहीं आएगी, सिर्फ मायावती की सरकार आएगी। मेरी बहन जी की सरकार आएगी। मायावती का तो लोग कहते हैं मायावती आएंगी नहीं। आप ये बात, सरकार उसी की बनेगी और खुल के बनेगी। और पूछना चाहते, बताए क्या बताएं, बोलो। मुर्गा नहीं बिकना 240 में, 60 में बिकना चाहिए। और गुंडे लोग खूब घूम रहे, हमारी ज़मीन जोत रहे। मैंने 32 प्रार्थना पर जन सूचना तहसील दिवस में दिए, आज मेरे पास रखे हैं। अब आज मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। 32 प्रार्थना पत्र दिए तहसील दिवस में, कोई सुनवाई नहीं होता। आते हुए ये पैसा दे देते हुए चले जाते। ये पैसे की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। ये सरकार तो इतनी सख्त है कि जरा से आप खबर दोगे तुरंत काम हो जाते हैं। नहीं, मैंने 50 बार हेल्पलाइन मुख्यमंत्री से करी, वो भी यहाँ भेज देते, वो चाट लेते हैं, वो कोई सुनने नहीं आते। ये मुख्यमंत्री का हेल्पलाइन भी बेकार हो गया। हाँ, ये नहीं कुछ काम करता हेल्पलाइन। वो तो कहते हैं कि हमारी जो है प्रशासन है 24 घंटे तत्पर है लोगों के लिए। ये सब जुमलेबाजी पढ़ाते हैं। हाँ, ये कुछ नहीं है, जुमलेबाजी पढ़ाते हैं ये सब। बहन जी, हमसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? रुबीना। रुबीना, आप यहाँ पर आई हैं, क्या लेने आई? सब्जी लेने आए। सब्जी लेने आई। क्या लगता है कुछ महंगाई दिख रही है या नहीं? महंगाई दिख रही है, महंगाई तो इतनी है, कुछ कहने का नहीं है। दिमाग खराब हो रही, बाजार कैसे करें? आप लोग घर की गृहिणी होती हैं, आपके द्वारा जो है घर का जो है पूरा जो सिस्टम है वो चलता है। क्या लगता है इस बार जो है सरकार जो महंगाई है, क्या कुछ चैलेंजिंग नज़र आ रहा है आपको या नहीं? चैलेंजिंग नहीं, और महंगाई बढ़ रही है और कम नहीं हो रही महंगाई। मतलब सामान जो है कम। गरीब 200-300 रुपये कमाने वाला क्या कमाएगा, क्या खाएगा? बाजार में लेने से पहले सोचता है कि मतलब कैसे घर चलेगा, इतने में सब्जी ले लें या ना ले पाएँ। और क्या मतलब 200 रुपये 300 मंजूरी करते हैं, सब्जी लेने जाओ 500 रुपये पता नहीं चलते कहाँ पे। 24 में चुनाव आ रहा है, किसको चुनाव में जिताएंगे? नरेंद्र मोदी को, राहुल गांधी? हमारा भैया सोबरन शास्त्री है। बताओ। सोबरन शास्त्री जी, ये बताइए 24 में चुनाव होने वाला है, किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री? हम तो भाई मायावती को चाहते हैं। मायावती को जी। लोग कहते हैं कि मायावती तो पत्ता साहब वो तो कभी आ ही नहीं पाएंगी। एक उधर चुनाव हुआ था और चुनाव में केवल एक विधायक बना था और दोनों बैलेंसिंग पावर था भाजपा और कांग्रेस के पास। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे तरफ आ जाओ तो हम तुम्हें मिनिस्टर बना देंगे। वो कह रहे थे कि कांग्रेस के हमारी तरफ आ जाओ, हम मिनिस्टर बना देंगे। तो उन्होंने कहा जो हमें चीफ मिनिस्टर बनाएगा और उसके साथ हम जाएंगे। भाई सारी मिनिस्टर तुम्हारे पास रहेगी, हमें अकेले चीफ मिनिस्टर बनाइए, हम अकेले हैं। तो वो एक आदमी चीफ मिनिस्टर बना था। ये उदाहरण है भारतवर्ष के इतिहास में। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अगर स्वच्छ प्रशासन, उम्दा काम, समस्त लोगों का मान सम्मान, सर्वजन के विकास के लिए। और आप देख रहे हो बिल्लौर में जब बीएसपी उत्तर प्रदेश काम हुए 1,28,000 जो गांव जो सफाई कर्मी लगे, ये बीएसपी की देन है। कई लोगों को शहरी आवास योजना बना करके, कई लोग गरीब लोगों झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए शहर में उनको बना करके उनको आवास की मंजिला मकान दिया। कि सरकार में भी तो बोलते हैं कि 18 लाख रोजगार दे रहे हैं। कौन? बीजेपी वाले। कहाँ किया? कितने दिन सरकार के होते, जिसकी मनसा ठीक होते सब प्राइवेट कर दिया है, सब कुछ प्राइवेट कर दिया। नौकरी कहाँ से देंगे? बेरोजगार घूम रहे, बीएड और सब डिग्रियाँ लिए घूम रहे, कहाँ रोजगार मिल रहे? कहीं रोजगार नहीं। अंकल, अगर इस बात बदलाव होगा किन मुद्दों पर होगा? विकास के मुद्दे पर। चूँकि नारी के सम्मान सुरक्षित नहीं, वर्ष के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जो जहाँ पर भाजपा की सरकार माननीय मुख्य सरकार कहना है का वादा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मणिपुर से घटना ये कि उनका फर्जी है।
जी। मतलब जो नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला, ये फर्जी नारा है। और वो सरकार, जो सरकार के लोग हैं वो कहते हैं कि रात के 12 बजे जो है औरतें जो हैं अलजेवर पहन कर रात में घूम सकती हैं। क्या कई लगता है? जगह अभी यहाँ का चुनाव लखीमपुर खीरी में हुआ, कितनी गुंडागर्दी हुई, महिलाओं को खींचा गया, बुरी तरह से अपमानित किया गया, बेइज्जती की गई। अभी जो है वहाँ का एक मामला हुआ था जिसमें जो है बेटी को जला करके जिंदा जला दिया गया उसके हाँ, तो कई ऐसे मामले हैं। आप चूँकि जो मीडिया बंधु हैं तो आप बहुत गहराई से अंदर की बात जानते हैं, तो इसलिए हम क्या कहें कि सरकार की क्या नीति है, क्या कहती है, क्या करती है, ये सब उल्टा सीधा है। केवल अभी एक बयान आया जिसमें बीजेपी सांसद जो हैं वो कह रहे हैं कि ईवीएम हमारे हाथ में है, वोट कहीं भी डालिए, वोट जीता जाता है। नहीं, जैसा वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं तो सत्यता है भाई। जो आदमी ये कह रहा है, एक मतलब जब लोकतांत्रिक एक जिम्मेदार पर बैठा हुआ व्यक्ति ये कह दे कि ईवीएम तो हम जब चाहेंगे ईवीएम से बना लेंगे सरकार, तो मामला तो संदिग्ध है। इसीलिए सारे दल मांग रहे हैं कि बैलेट पेपर, और यहाँ क्यों आप ईवीएम से होते, कहीं ना कहीं मामला संदिग्ध है। क्योंकि अभी निकाह चुनाव हुए, जहाँ जहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हुए उसका रिजल्ट कुछ और आया, और जहाँ ईवीएम से हुए वहाँ रिजल्ट कुछ और आया। इसलिए लगता है कहीं ना कहीं खेल है और कहीं ना कहीं घपला है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है मामला। जी। और लोग क्या नाम है उनका? क्या लगता है 2024 में बदलाव होगा या नहीं? तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। जनता तो आप भी है। हाँ। जनता तो आप हैं। हाँ। तो आपको भी तो पता होगा कि 2024 में किसको लाएंगे आप? अरे अब ये तो कुछ तो दिमाग में होगा, कुछ तो आपने सोचा ही होगा ना। वो तो सोचा है जी। हाँ, मोदी जी आने चाहिए। और कौन? मोदी जी। हाँ। मोदी जी किस लिए? मोदी जी अगर आते हैं तो क्या लगता है जिस तरीके से ये जो महंगाई चल रही है, बेरोजगारी चल रही है, क्या कुछ कम हो जाएगा? होना तो चाहिए। जी। हाँ। पर जो विपक्ष लोग हैं लगातार ये कहते हैं कि मोदी अगर आ गए तो सरकार को, देश को जो बेच दिया जाए, क्या लगता है? ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि देश को बेच दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कुछ। 2024 में अगर पुनः सरकार बनती है, जो लोग कहते हैं कि स्वास्थ्य सरकार बनती है तो स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी जो है वो कम होती नजर आएगी या नहीं? ये हाँ, बेरोजगारी कम होती नजर आएगी। हाँ। गठबंधन हो गया है, इंडिया वर्सेस एनडीए, किसको जिताओगे आप? इंडिया को या एनडीए को? इंडिया को। इंडिया को। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर, हमसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ अंकल जी हैं, यहाँ पर कोलू की दुकान है, यहाँ पर तमाम लोग आते हैं, इनको इस तरह यहाँ पर जो पहुँचते हैं तो लोग से पता चलता होगा कि सरकार गिरकी बनेगी, किस तरीके का यहाँ पर रिस्पॉन्स मिलता है। मेरे साथ चाचा जी, क्या नाम है आपका? श्री अवतार। जी। अच्छे दिन आ गए आपके? अच्छे दिन आए, पहले से तो बहुतेर हैं। जी। पहले से बहुत बेहतर है। जी। हाँ, जब से योगी सरकार आई है तब से कम ये अराजकता तो कम से कम खत्म हुई। केवल अगर दिक्कत है योगी से कह ले वो साढ़ वाला, और बाकी सब बढ़िया बढ़िया। पर उन्होंने तो कहा है कि हमने गौशाले बना दिए हैं, गौशाले में सांड रखे जा रहे हैं। अरे वो रखने से कुछ नहीं, छुट्टा तो घूम रहे हैं, बाकी और कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया है। कहीं भी रात बिरात हम ये कह रहे हैं कि महिलाओं के प्रति और अच्छे सख्त कानून होना चाहिए, जो इस तरह पर अत्याचार तो महिलाओं पर हो रहा है सर। हाँ, तो ये वही तो बता रहे हैं कि मतलब और सख्त कानून होना चाहिए, जो इस तरह से वारदात ना हो। जी। हमारे जो आम जनता जो अपने बच्चों को पढ़ा पाई, अगर कांग्रेस सरकार होती तो शायद नहीं पढ़ा पाती इतना अच्छा। नहीं, सरकार जो आईएएस घूम रहे, जो पीसीएस बन रहे, प्राइमरी से बने हुए घूम रहे, ये कांग्रेस के पीरियड की बात है। जी। तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि बसपा सरकार में इतने डिग्री कॉलेज बने, इतने मेडिकल कॉलेज बने, तो कई लोग शिक्षा की श्रेणी में बीएसपी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और विकास की कड़ी में जोड़ने का काम किया। जो क्षेत्र में बीएसपी जैसा किसी ने काम नहीं किया, ये थोथी और झूठी बातें हैं, ये बकवास है। अबे सरकार तो कह रही है कि हमने जनता के अच्छे दिन ला दिए हैं, माफ कर दिए, वो पैसा माफ ना, वो कहाँ अच्छे दिन समझे। कह रहे हमने बहुत सी जनता के कर्ज माफ कर दिए हैं। कहाँ करेगा, मेरा माफ नहीं हुआ। जी, आपका नहीं माफ हुआ, बाकी लोगों तो माफ हो गया। बाकी लोग हमें क्या पता, हमें क्या पता। अडानी अंबानी का माफ हुआ, नीरव मोदी का माफ हुआ, जो अरबों रुपए लेकर के भाग गए उनका माफ हुआ। कहाँ गरीबों, किस गरीब का माफ हुआ, किस मजदूर का माफ हुआ, किस जो है किसान का माफ हुआ, पूंजीपतियों का माफ हुआ। अच्छे दिन यही है कि कहीं कहाँ पर वादा जितने 15 लाख सबके खाते में आ गए क्या? फिर ये सब जुमलेबाजी है, लोगों को गुमराह करने का एक जो है कहीं ना कहीं
बस कहीं कुछ नहीं, सब झूठे बातें, टोटल झूठे निकले। एक भी इनके जो 1 करोड़ नौकरियां देते थे, कहाँ नौकरियां थी? कहीं नहीं थी। जो बेरोजगार लोग जो है नौकरियां मांगते हैं, उनके ऊपर लठ चलता है। शिक्षा कौन कह रहा अच्छे दिन आ गए? सरकार तो कह रही है हमने अच्छे दिन ला दी जनता के। बस 200 रुपये सिलेंडर घटा दिए, अच्छे दिन आ गए इसमें। हर चीज़ तो महंगा दी, सारी चीज़ें कह रहे हैं कि धीरे धीरे सब कुछ हम घटा देंगे। इलेक्शन आ गया ना तो 24 का, इसलिए घटाने प्लान है। ये अपना प्लान है कि हमारा इलेक्शन इनकी जनता को बैठाएंगे ना, और बाद में इसके बाद मेरे को कुछ मुनाफा फायदा मिलेगी इसमें, क्योंकि जनता को बैठाने चक्कर में और कुछ नहीं है। ओनली मतलब जनता को जो लॉलीपॉप दिया जा रहा बस ओनली। है। क्या लगता है अगर 24 में चुनाव आने वाला है, प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? अरे हमारा कोई कल्याण, हम किसी वोट नहीं डालते किसी को, हम किसी वोट नहीं डालते हैं। तो आपने सोचा ही होगा भाई हमारे साथ तो कांग्रेस जिंदाबाद है। अगर वोट नहीं डालते हैं, लेकिन आपके दिमाग में तो कुछ होगा कि कौन सरकार अच्छा? कांग्रेस जो जलवे कांग्रेस दे, वो जलवे कभी जिंदगी में नहीं कोई आने वाले को सरकार में। अरे लोग तो कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में पूरा देश बेच दिया। वो तो दिखाई पड़ रहा है 15 साल में क्या हुआ, 10 साल में 10 साल में दिखाई पड़ा क्या हुआ क्या नहीं। सरकार का कहना है कि 9 साल बेमिसाल। वो कोई हिसाब किताब नहीं, हम तो वोट कहीं डालते नहीं। सरकार 200 रुपये सिलेंडर बढ़ा दी ओनली, बस बाकी हर चीज़ महंगाई है, हर एक चीज़ में महंगाई है। अंकल हमारे साथ। अंकल जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम सोनेलाल। जी हाँ, क्या नाम है? सोनेलाल। सोनेलाल। अच्छे दिन आ गए आपके? नहीं, हमारे तो अच्छे दिन नहीं। क्या लगता है जो भी 15 लाख तो खाते में आए होंगे? नहीं आए, नहीं आए, नहीं है। क्या लगता है 24 में बदलाव होगा या नहीं? 24 में अपने वोट से बदलाव करेंगे। आपके वोट से किसको चाहते हैं प्रधानमंत्री? हम बहन जी को चाहते हैं। मायावती जी को। मायावती जी को किस लिए? मायावती जी कोई नाम ही नहीं रह गया, क्या उनको आप ढूंढ रहे हो? नाम उनका कैसे नहीं होगा? नाम कैसा नाम उनका होगा? अब किधर होगा नाम? बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगे। सत्ता दल है जो कह रहा है कि चाहे कितना जोर लगा ले, कोई भी गठबंधन कर लें, कुछ भी कर लें, हमारी सरकार कोई नहीं ला सकता है। तो ईवीएम से जीतेंगे, वोट से नहीं जीतेंगे। ईवीएम से जीतेंगे, वोट से नहीं जीतेंगे। बहन जी का बहुत वोट है। और आज हमारा आज 8 साल से दौड़ रहे, हमारा कब्जा करे गुंडे लोग, और आज तक मेरा कब्जा नहीं छूटा। मैं डिस्ट्रिक्ट कन्नौज के रहने वाले, गांव मेरा आनंदीपुरा मौजा खुर्रमपुर, चौकी मानी में हूँ। आज तक गुंडे लोगों ने कब्जा नहीं छोड़ा। मैंने उसमें तो सरकार में कहा जाता है भूमाफियाओं को मिट्टी मिला दिया जाएगा। ना, हमको मिट्टी मिला दिया, भूमाफियों को नहीं मिलाया। मैं सरकार जो कहते हैं मोदी देते, मोते नहीं। संविधान में लिखा है राशन कि एक भी नागरिक भारत। संविधान में नहीं, लोग कह रहे हैं कि मोदी जी राशन मोदी का अपने चुतरे से देता है। यह हमारे संविधान में लिखा है कि कोई भारत का नागरिक भूखा नहीं। ऐसे मत कहिए, होना चाहिए, हम सही बता रहे। और इतने नर्सरी खुला दिए, गरीब बच्चा दरिया खा के पढ़े, और उनका लड़का कोचिंग करे। हमारा लड़का कैसे कंपटीशन बैठी है? तो वो तो कह रहे हैं कि पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए। करें कि हम तो पढ़ाई नहीं पाएंगे कोचिंग, और उनका लड़का कोचिंग कर रहे हैं, हमारे लड़का दरिया खा रहे हैं, हमारे लड़का कैसे पढ़ पाएंगे? उन्होंने तो इतना शिक्षा के लिए तो उन्होंने तो बहुत कुछ कर दिया है। नर्सरी स्कूल है, सब बंद करवाया जाए, सरकारी में पढ़े और फिर जीत के दिखावे हमें। सरकारी में पढ़े और फिर जीत के दिखावे। हमारा बच्चा दरिया खा रहा है। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर जो जनता मौजूद थी, जनता की अपनी अपनी राय थी। इस बार सरकार बदलेगी, किन मुद्दों को लेकर बदलेगी? सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त जो है महंगाई का बना हुआ है। हमने लोगों की राय ली है, लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। किसी ने नरेंद्र मोदी को पसंद किया। बताना ना भूलिए, आप देखते रहे हिंदुस्तान टीवी टुडे मोहम्मद रेहान के साथ। खबर अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।